ओके। सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्या, ईयर, है ना, स्टार्ट किया था अपन ने। तो ईयर में अपन ने देख लिया था क्या क्या, ऑरिकल और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। ठीक है, अब एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स और मिडल ईयर, है ना, इन दोनों के बीच एक पार्टीशन होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है ना। उस थिन मेम्ब्रेन को अपन आज देखेंगे। क्या बोलते हैं उस थिन मेम्ब्रेन को? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एक्चुअली में और क्या क्या बोलते हैं? आपसे एग्जाम में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डायरेक्ट भी पूछ सकता है, या इसी का एक और नाम है, सिनोनिम है ना, ईयर ड्रम। ठीक है, सामान्य भाषा में इसे हम क्या समझा सकते हैं या समझ सकते हैं? कान का पर्दा। ठीक है, उसके लिए अपन को एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं। हमने देखा था क्या, ये स्ट्रक्चर देखा था, ये स्ट्रक्चर देखा था अपन ने। ठीक है, ये था क्या था, ऑरिकल। ऑरिकल से लगा हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। ये दूसरा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे अपन ने क्या बोला था, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स से, है ना, ये ऑब्लिक स्ट्रक्चर, कैसा, ये, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा। अभी यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहीं से 3 बोन, मिडल ईयर कहाँ है ना, कैसे कैसे बताएंगे अपन इसको पार्टीशन के रूप में। तो यहाँ पर मैलियस, इंकस और स्टेप्स, ये 3 बोन यहाँ से लगी हुई होती हैं। इन 3 बोन मतलब कहना चाहिए क्या, कि ये कैविटी ऑफ मिडल ईयर, और ये जो पार्ट है ये क्या है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स और मिडल ईयर के बीच में ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा पार्टीशन है ना, इन दोनों के बीच में, इसे ही अपन क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, या सामान्य भाषा में कान का पर्दा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके लिए अपन को पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोलेंगे अपन कि ये कैसी मेम्ब्रेन है। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा, थिन, थिन मेम्ब्रेन है। दूसरा ट्रांसलूसेंट, ना कि ट्रांसपेरेंट, तो ये कैसी है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें हम क्या मेंशन करेंगे कि किसके किसके बीच में, मिडल ईयर और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, मतलब ये क्या होगी, पार्टीशन, एक पार्टीशन होता है, पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स एंड द मिडल ईयर। ये पॉइंट अपन मेंशन करेंगे। और इस मेम्ब्रेन का काम क्या है, जब अपन मिडल ईयर देख रहे होंगे, है ना, कि मिडल ईयर क्या होता है, उसकी कितनी वॉल होती हैं, तो इस पार्टीशन से ही मिडल ईयर की लेटरल वॉल फॉर्म होती है। क्या मेंशन कर देंगे, इट फॉर्म द लेटरल वॉल ऑफ मिडल ईयर, मिडल ईयर। इतना पॉइंट अपन को यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके बाद इसमें कौन सा पॉइंट मेंशन करना है, ध्यान दीजिए प्लीज़, है ना। इसका शेप कैसा होता है, तो इसके शेप के लिए अपन को क्या बताना होता है, कैसा होता है इसका शेप, शेप
कैसा होता होगा? ओवल शेप, ओवल, ठीक है। और इसका डायमीटर या डायमेंशन कितना होता है? 9x10 mm। क्लियर? ठीक है, उसके आगे चलते हैं अपना। इसका प्लेस, ये कैसी प्लेस्ड होती है? दिख रहा है वैसे भी, डायग्राम में ही दिख रहा है कि कैसी प्लेस्ड है, ऑब्लिकली। तो यहाँ पर अपन बता देते हैं कैसी, ऑब्लिकली प्लेस्ड है। लेकिन अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है क्या? ये देखिए, एक तो ऑब्लिकली है, ये स्ट्रक्चर ऑब्लिक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें कि ये पार्ट क्या है? ये नीचे वाली वॉल, फ्लोर ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। ये क्या है? फ्लोर ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। इस फ्लोर या कहना चाहिए इस वॉल के साथ में ये जो अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसके साथ में एक एंगल फॉर्म कर रही है ना। मतलब कैसी प्रेजेंट है? मान लीजिए कि ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, और मेम्ब्रेन अपनी कैसी है? कुछ यूं है, ठीक। तो इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि मेम्ब्रेन है और ये फ्लोर है, तो इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। वो कितने डिग्री का होगा? ये आंसर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कितने डिग्री का होगा? 55 डिग्री। ये आपको मेंशन करना है, और ये पता भी होना चाहिए क्योंकि ये पीजी में, यूजी में, दोनों जगह पर वेरी इंपॉर्टेंट एंगल है, ठीक है। चलिए, अगले पॉइंट की बात करने से पहले अपन को एक यहाँ पर बात डिस्कस करनी है। क्या? सरफेस। इसकी कितनी सरफेस होती है? चलिए, इसकी कितनी सरफेस होती होंगी? 2। दो कौन कौन सी सरफेस? एक तो आउटर और दूसरी इनर। पॉइंट टू पॉइंट अपन यहाँ पर पता करेंगे कैसे कैसे होती हैं ये सरफेस, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना क्या? आउटर सरफेस। आउटर वाला जो सरफेस है, ये देखिए एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स के साथ में जो लगी हुई है, ये वाला है ना। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिए प्लीज़। मान लीजिए कि ये क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये। इसका एक ये वाला पार्ट, ये वाला जो किसके साथ कंटिन्यू है? ईएम के साथ, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स के साथ। और ये वाला पार्ट ये किसके साथ में है? मिडल ईयर, ठीक है। ये पार्ट ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो आउटर कैसा दिखाई दे रहा है? कॉनकेव, कॉनकेव। इसमें और एक पॉइंट क्या मेंशन करोगे कि इसमें किसकी लाइनिंग होती है? स्किन की। तो ये स्किन की अपन ने लाइनिंग कर दी, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा? इनर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो मिडल ईयर की ओर है, ठीक है ना। मान लीजिए कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि ये एक पार्टीशन है, ये, ठीक है। इस पार्टीशन में एक ये वाला पार्ट कहाँ की ओर है? बाहर की ओर, मतलब एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स की ओर। और ये दूसरा वाला पार्ट कहाँ की ओर है? मिडल ईयर की ओर। ये वाला पार्ट कैसा है? कुछ यूँ, ये ऐसा धंसा हुआ, और ये बाहर निकला हुआ। तो ये कैसा होगा? कॉन्वेक्स। और ये कैसा होगा बाहर वाला? कॉनकेव। तो इसमें हम मेंशन कर देते हैं क्या कि ये कैसा है? कॉन्वेक्स होता है, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट इसमें यहीं पर समझने की बात होती है कि यह कुछ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। कैसा वाला अटैचमेंट? देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है? अपनी ओवल शेप स्ट्रक्चर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ध्यान देना है प्लीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ये पोस्टीरियर साइड है और ये एंटीरियर साइड है, ठीक है।
इसके साथ में ये स्ट्रक्चर ये दो स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो क्या है ये मैलियस, हेड ऑफ मैलियस, तो मैलियस बोन लिख देते हैं अपन। ये क्या है हैंडल ऑफ मैलियस, हैंडल ऑफ मैलियस। ये क्या है इंकस, शॉर्ट प्रोसेस एंड बॉडी ऑफ द इंकस। आगे चलते हैं अपन इसके। यहाँ पर बताना क्या है हमको इस पॉइंट में कि ये जो ऑरेंज कलर में मैंने बनाई है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है ऑरेंज कलर वाले पार्ट को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी इनर सरफेस में। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, यह कॉन्वेक्स होती है। दूसरा सेकंड पॉइंट इसमें हम क्या मेंशन करेंगे कि प्रोवाइड अटैचमेंट, प्रोवाइड किसके लिए, अटैचमेंट टू द हैंडल ऑफ मैलियस, हैंडल ऑफ मैलियस। ये दूसरा पॉइंट हमने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है किसमें, इनर सरफेस में। थर्ड पॉइंट इसमें क्या मेंशन करना है कि अभी देखिए, जब ये देखिए एक ये सरफेस ये वाली और ये एक नीचे वाली ये कॉन्वेक्स पार्ट में, यहाँ पर आकर के ये कुछ उभार समझ में आ रहा ना अपन को, ये वाला ये पार्ट ये उभार युक्त है ना, इसे क्या बोलते हैं। तो ये जो उभरा हुआ पार्ट है यहाँ पर यह है मेम्ब्रेन कैसी हाईली, कहना चाहिए कैसी उठी हुई। ये देखिए मान लीजिए कि ये मैंने अभी बताया था ये कॉनकेव पार्ट है ये, और ये वाला कॉन्वेक्स है। तो इस पार्ट में ये कॉन्वेक्स वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा उभार ये सेंटर में पाया जा रहा है, ये इस पार्ट में है ना। इस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, अम्बो। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उस स्ट्रक्चर को अपन अभी बता देते हैं कि क्यों बोला है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इनर सरफेस में ही क्या मेंशन करेंगे अपन कि द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी lies at the tip of the handle of, देखिए ध्यान दीजिए, हैंडल ऑफ, ये हैंडल ऑफ द मैलियस एंड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको अपन, ये अम्बो। समझ में आ गया कि इस ब्लैक से मैंने डॉट 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 क्यों लगाया था। ये क्या होता है अम्बो, ये है अम्बो। क्लियर ना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब अपन इस पूरे मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये पूरी ऐसे लगी नहीं होती है, ठीक है ना, ये पूरी ऐसे नहीं लगी होती है, ठीक है। ये कहाँ पर लगी होगी और कितने पार्ट में अटैच्ड होगी और किस पार्ट में अटैच नहीं होगी, उस पार्ट को अपन देखते हैं, ठीक है ना। इस मेम्ब्रेन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा प्लीज़। एक और डायग्राम बना रहा हूँ, इसी में आपको समझना है, लेकिन यहाँ पर मैं इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट, ठीक। ये जो पार्ट है सरकमफेरेंस ऑफ द मेम्ब्रेन, कहना चाहिए कि ये पेरीफेरी जो पार्ट है किसका, मेम्ब्रेन का। ये डार्क में आपको लाइनिंग दिख रही होगी ऑरेंज कलर की, ये कैसा पार्ट होता है, पहली चीज़ तो ये
थिक पार्ट होता है, मतलब ये कैसा है, थिक एंड, ठीक है ना, कैसा पार्ट है ये, थिक एंड पार्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये थिक एंड पार्ट कहाँ से लगा हुआ होगा, सेकंड इसमें आप क्या मेंशन करोगे कि थिक एंड पार्ट जो होता है, ये जो मेम्ब्रेन है चारों तरफ से कहाँ पर अटैच्ड है या कहाँ पर लगी हुई होती, क्या ऐसी फ्री तो होगी नहीं कि ये मेम्ब्रेन रखी हुई, मान लीजिए कि ये इधर मिडल ईयर है और इधर एक्सटर्नल ईयर, इसके बीच में ये सिर्फ मेम्ब्रेन रखी हुई है, नहीं, यहाँ पर एक बोन होती है जिस पर यह बिल्कुल अटैच्ड होती है। तो ये थिक एंड पार्ट, और यह कौन सा पार्ट होता है, एक तो पहला पॉइंट इसमें फिक्स होता है, फिक्स्ड होता है। दूसरा पॉइंट कि यह कहाँ पर लगा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये किस बोन में अटैच्ड होगा, तो आपका आंसर होगा टिम्पैनिक सल्कस, टिम्पैनिक सल्कस। और ये टिम्पैनिक सल्कस कहाँ पर प्रेजेंट होगी, यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि टिम्पैनिक सल्कस प्रेजेंट होगी टेम्पोरल बोन में। टेम्पोरल बोन की जो सल्कस है, जिसे अपन ने क्या बोला, टिम्पैनिक सल्कस, टेम्पोरल बोन में टिम्पैनिक सल्कस प्रेजेंट है, वहाँ पर क्या लगा हुआ, ये लार्ज पार्ट ऑफ द या ग्रेटर पार्ट ऑफ द, या कहना चाहिए, देखिए कहने का मतलब क्या है, आप समझ नहीं रहे होंगे कि ये जो पूरा पार्टीशन है, मान लीजिए कि ये कॉनकेव वाला पार्ट है और ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, ठीक है, मान लीजिए कि ये ऐसे फिक्स है, ठीक, तो ये जो पेरीफेरी पार्ट है साइड से, ये राउंडेड पार्ट, ये किस में फिक्स होगा, तो ये सल्कस होती है टेम्पोरल बोन में, जिसे अपन टिम्पैनिक सल्कस बोलते हैं, वहाँ पर यह पेरीफेरी पार्ट फिक्स होता है, ठीक है ना। उसके बाद इस पार्ट में एक कमी है, अभी क्या कमी है उसको देख लेते हैं अपन, कि ऊपर की तरफ कहना क्या चाहिए, सुपीरियरली, ठीक है, सुपीरियरली यहाँ पर क्या नहीं है प्रेजेंट, सल्कस प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर यह मेम्ब्रेन कैसे लगी हुई होगी, किससे लगी हुई होगी, तो इसे अपन बोलते हैं टिम्पैनिक नॉच। और यहीं से दो फोल्ड फॉर्म होते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड। तो ये क्या होते हैं, एंटीरियर मैल्यूलर फोल्ड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटीरियर मैल्यूलर फोल्ड, और ये पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड, पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड, ठीक है। इन दोनों फोल्ड के बीच में ये पार्ट रह गया है ना, इसको क्या बोलेंगे, अभी बता देता हूँ मैं इस पार्ट को, और इसे क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ये कैसा पार्ट है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये सरकमफेरेंस है इसका, चारों तरफ का एरिया जो किससे लगा हुआ है, टिम्पैनिक सल्कस से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ग्रेटर पार्ट जो होता है कैसा होता है, स्ट्रेच्ड होता है, कैसा, टाइटली स्ट्रेच्ड। इस पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, ग्रेटर पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ग्रेटर पार्ट मतलब बड़ा पार्ट होता है, प्लस इसे और एक नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं, पार्स टेंसा, पार्स टेंसा, ठीक है ना, ये टाइटली स्ट्रेस्ड है, ठीक है। दूसरा, ये सुपीरियर पार्ट में जो टिम्पैनिक नॉच से लगा हुआ पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, तो ये कैसा है, डेफिशिएंट, मतलब यह लूज पार्ट होता है, ठीक है ना, इसके जैसा यह फिक्स्ड नहीं होता है, लूज होता है। इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, पार्स फ्लैसिडा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पार्स फ्लैसिडा वाले पार्ट को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप, ये ठीक है।
दिख रहा होगा आपको, ये ट्रेंगुलर पार्ट है ना, ये ट्रेंगुलर ये वाला पार्ट। यहाँ से क्यों बना रहा हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस है कि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट नर्व पार्स फ्लैसिडा को क्रॉस करती है। क्या कर रही है, पार्स फ्लैसिडा को क्रॉस करती है, ठीक है ना। देखिए ये मान लीजिए क्या है, फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व की एक ब्रांच, क्या, एक ब्रांच ये पार्स फ्लैसिडा को क्रॉस करती है, ठीक है। यहाँ से पार्स फ्लैसिडा पार्ट से क्या कर रही है, क्रॉस हो रही है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कॉर्डा टिम्पेनाई, कॉर्डा टिम्पेनी या टिम्पेनाई, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, ठीक है। कॉर्डा टिम्पेनी या टिम्पेनाई। कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व वेरी 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 इंपॉर्टेंट नर्व होती है, किस चीज़ के लिए, जब अपन स्पेशल सेंस पढ़ते हैं तो उसमें टेस्ट नाम का एक वर्ड आता है, टेस्ट स्पेशल सेंस, है ना। वहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, हमारे टंग के लिए, टेस्ट के लिए, है ना। तो इस नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, इस नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी नर्व होती है, तो आपका आंसर होगा कॉर्डा टिम्पेनाई। ओके, ये नर्व होती है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने ये दो पार्ट बताया आपको, एक तो पार्स टेंसा और दूसरा पार्स फ्लैसिडा। इस पार्ट के, ये पार्स फ्लैसिडा वाले पार्ट के रप्चर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, किसकी अपेक्षा, पार्स टेंसा की अपेक्षा, क्योंकि ये लूजली अटैच्ड होता है, ठीक है ना। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। ये हो गई इसकी सरफेस, ठीक है। दूसरा अब इसमें आगे चलते हैं अपन, क्या बताएंगे, सरफेस के बाद इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बताने से ये, चलिए आगे करके बता देता हूँ स्ट्रक्चर ये किस किस चीज़ों से बना हुआ होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम क्या मेंशन करेंगे, आउटर, मिडल और इनर। आउटर पार्ट जो होता है वह क्या बताया था मैंने, कौन के पार्ट में, कि स्किन की लाइनिंग होती है, ठीक है। तो अंदर से मैं बता रहा हूँ, एक क्रॉस सेक्शन अपन ले लेते हैं मेम्ब्रेन का, ये क्रॉस सेक्शन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके साथ में एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है अंदर की तरफ, ये ध्यान देना है आपको। ये इसमें कुछ फाइबर्स लगे होते हैं ना, दूसरी लेयर है जो फाइब्रस लेयर है, और बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है क्यूटिकुलर लेयर। कौन सी लेयर, क्यूटिकुलर। ये ग्रीन कलर में जो बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ये ग्रीन कलर में आउटर पार्ट होता है, ये ग्रीन कलर ये है ना, मैंने दिखाने की कोशिश की, तीनों अलग अलग है ना। तो आउटर पार्ट में आउटर लेयर जो होती है इसकी कैसी होती है, आउटर क्यूटिकुलर लेयर, क्यूटिकुलर लेयर होती है। दूसरी लेयर ये जो ब्लू कलर में बनी हुई है, ये ब्लू कलर वाली कौन सी लेयर है, मिडल लेयर। मिडल लेयर दो प्रकार के, मतलब इसमें इसकी जो लेयर फॉर्म हुई है ये दो प्रकार के फाइबर से फॉर्म हुई है। यहाँ पर दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, एक तो सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर, और दूसरे जो होते हैं डीप सर्कुलर
अभी उनको अपन देखेंगे। डीप सर्कुलर, ये दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, इसलिए मिडिल लेयर को और क्या बोलते हैं, फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। तीसरी लेयर जो बताई गई है ये ऑरेंज कलर में, ये क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है एक तो, और इसमें इसको क्या बोला गया है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कौन सी होती है, इनर लेयर, और ये इनर लेयर में क्या पाया जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ये कौन सी लेयर है, म्यूकस, म्यूकस लेयर होती है, ठीक है। म्यूकस लेयर में सीलिएटेड एपिथेलिया है ना, कैसे एपिथेलिया, सीलिएटेड एपिथेलिया, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया की एक लेयर पाई जाती है। ये इनर लेयर होती है, और इस सेंटर में मैंने बताया था ना, ये उभरा हुआ पार्ट, इसे अपन ने बोला था क्या, अम्बो। क्लियर ना, ये स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ हमें क्या क्या मेंशन करना है, ठीक है। ये है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब अपन ने इसमें दूसरे जो मिडल लेयर है, फाइब्रस लेयर, ये दो प्रकार के फाइबर से बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब वे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला पार्ट तो हमने क्या बताया, ये बना देता हूँ मैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओवल शेप स्ट्रक्चर। फर्स्ट आंसर आपका तो यही होना चाहिए, ये कैसी क्या है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। दूसरा इसमें हमने क्या बनाया है, येलो कलर में ऊपर की तरफ ये पार्स फ्लैसिडा, ठीक, ये स्ट्रक्चर पार्स फ्लैसिडा, ठीक है। यहाँ पर आ क्या रहा था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो लेयर, ये अपन ने बताया था ना, ये डिस्कस किया था, हैंडल ऑफ या टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस, ये टिप आ रही है, हैंडल, पूरा हैंडल यहाँ पर अपन फॉर्म कर लेते हैं। ये सॉरी लिखा नहीं होगा, ये है हैंडल ऑफ मैलियस, ठीक है। बताना क्या है हमको, ये फाइब्रस, सॉरी हाँ फाइब्रस लेयर, मिडल लेयर, यहाँ पर आउटरली क्या, आउटर पार्ट में सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर, कौन से फाइबर, सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैं जो दिखा रहा हूँ आप देखें प्लीज़, ये क्या है, रेडिएटिंग फाइबर है, सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स। और अंदर की ओर क्या पाए जा रहे हैं, डीप सर्कुलर फाइबर। तो ये हैं आपके डीप सर्कुलर फाइबर। और ये मकड़ी के जाले के समान संरचना बनाते हैं, बन गई। तो ये पिंक कलर में जो मैंने दिखाया, ये क्या है, डीप सर्कुलर, डीप सर्कुलर, और ये ब्लू कलर में मैंने जो दिखाया, ये क्या है, सुपरफिशियल रेडिएटिंग। दो प्रकार के फाइबर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलने के पहले मैं आपको क्या क्लियर कर दूं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। दूसरा पॉइंट अपन को क्या मेंशन करना है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, यहाँ पर बस थोड़ी ही देर का लेक्चर और है, फिर उसके बाद में आप फ्री हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई किसकी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। ब्लड सप्लाई,
ब्लड सप्लाई के लिए हम क्या बात करते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। किसको? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। ये दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, एक तो आउटर पार्ट और दूसरा इनर पार्ट। इनर पार्ट, आउटर पार्ट में किस आर्टरी से? तो किस आर्टरी से? डीप ऑरिकुलर आर्टरी। डीप ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है। इनर पार्ट में यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टरी है, प्लीज़ ध्यान दे करके। एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। दूसरी एक और आर्टरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। कौन सी? पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ठीक है। ये दोनों पार्ट में है ना, आउटर और इनर पार्ट में। आउटर पार्ट में किस वेन से ब्लड को ड्रेन किया जाता है? तो आउटर पार्ट में क्या होगा आंसर आपका? एक्सटर्नल जुगुलर वेन। लेकिन इनर पार्ट में किस नर्व से? यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ट्रांसवर्स साइनस। यहाँ से मतलब यहाँ पर ब्लड को ड्रेन किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है, अपन को इस आर्टरी के बारे में अभी और डिस्कस करना है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है, ठीक है। इस पार्ट में ये क्या पाया जाता है? अपन ने क्या पढ़ा है? ऑरिकल, ठीक है। ऑरिकल है ये। नेक पार्ट से ऊपर की ओर रन करती हुई एक आर्टरी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच ऑरिकल के पीछे से, ठीक है ना, एक तो मैक्सिला पार्ट में चली जाएगी, दूसरी एक ब्रांच जाती जो इसके पीछे से। तो मैं इसको पीछे से यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये कौन सी? पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ये कौन सी है? बता के रहा हूँ, वही भी बता रहा हूँ। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। और इसी को कौन फॉलो कर रही है? वेन। ये वेन भी फॉलो करवा देते हैं अपन। ये प्लीज़, आर्टरी और वेन, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर कहाँ से गुजर रहे हैं? मान लीजिए कि ये क्या है? ऑरिकल है। इसको पलटा करके मान लीजिए कि मास्टोइड जो प्रोसेस दिख रही है, मास्टोइड पार्ट जो दिख रहा है, वहाँ पर आप चाहें तो अपना फिंगर से टच करके भी दे सकते हैं। तो ये जो पिन्ना है उसको पीछे की ओर, मतलब आगे की ओर धकेल करके देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एक मर्म की सिचुएशन बताई गई है, विदुर मर्म की।
विदुर मर्म, विदुर मर्म की, ठीक है ना। इस पॉइंट को विदुर मर्म की सिचुएशन बताएगी और यह भी कहा गया है कि इस पर आघात होने से, मतलब इन पॉइंट्स पर पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन जहाँ से गुजर रही होती हैं, ठीक है ना, उस पर आघात लगने से एक अप्लाइड या क्लिनिकल सिम्टम जनरेट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कर्ण बाधिर्यता, डीफनेस, ठीक है ना। और विदुर मर्म को आयुर्वेद में क्या बोला गया है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया गया जो इससे मैच करता है। ये कैसा मर्म है, सिरा मर्म। सिरा का मतलब यहाँ पर वेन नहीं है, सिरा का मतलब है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन दोनों स्ट्रक्चर आ जाते हैं, तो इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया है, विदुर मर्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। क्लियर ना, ठीक है, यही पॉइंट समझाना था। उसके बाद अपन इसमें चलते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई किसमें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। अब इसमें भी अपन इसको कैसे कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो आउटर पार्ट और दूसरा इनर पार्ट। ये आउटर और ये इनर। आउटर पार्ट में किस नर्व से, तो दो प्रकार से होता है यहाँ पर नर्व सप्लाई। कैसे कैसे, एक तो एंटीरियो इन्फीरियर, एंटीरियो इन्फीरियर, और एक होता है पोस्टीरियो सुपीरियर। पोस्टीरियो सुपीरियर, ध्यान देना है यहाँ पर। तो एंटीरियो इन्फीरियर में कौन सी नर्व होगी, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। लेकिन पोस्टीरियो सुपीरियर यहाँ पर कौन सी नर्व होगी, ऑरिकुलो ब्रांच ऑफ, ऑरिकुलो ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व, ठीक है। इनर पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट नर्व है कौन सी, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब अपन अब इसके लास्ट में बात करते हैं क्लिनिकल सिम्टम की। क्लिनिकल सिम्टम में इसका एक साथ अपन किसी एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आउटर एक्सटर्नल ईयर की, मिडल ईयर की और इनर ईयर की, ठीक है। तो उसमें मेंशन हो जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं आप लोगों को और भी लेक्चर प्रोवाइड करवा सकूं, है ना। ठीक है, थैंक यू।